अब नमस्कार जी। राम राम भाई साहब, सारे भाइयों ने जितने भी आपको देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर। बता दो अपना। मेरा नाम रमेश छिक्कारा, गांव जुआ, जिला सोनीपत, हरियाणा। अब सवाल आप जो भी करें उसका उत्तर हम देंगे। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब ने भी ये कहा है कि धर्म में भक्ति तो मुक्ति का द्वार हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति हमेशा ही तानाशाह के द्वार खोलेगी। वैसा ही हुआ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ओ हर हर मोदी मतलब हर हर महादेव बोलते थे, उसकी उपाधि उसकी तुलना में तोला है लोगों ने। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो डमरू बता रहे हैं मोदी जी, इसका क्या मतलब है? ये डमरू जो कल भी 1100 लोगों को डमरू बजवाया गया, वो लोग हैं जो भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि हम जो मोदी है कि ये भोलेनाथ का भक्त है, लेकिन उनको आकर्षित करके वोट बैंक को मजबूत करने की कोई जात पात के नाम पे, लोगों को भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को वोट बैंक को इकट्ठा किया जा रहा है, और बाद में ये तानाशाह का रूप लेगा और हमारे पे प्रताड़ना करेगा, हमें प्रताड़ित होना पड़ेगा अगर ऐसे। तान का जागरूक इंसान धीरे धीरे, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जागरूक थे, सरदार भगत सिंह जी जागरूक हुए साहब, भाई उनका पूरा का पूरा खानदान जागरूक था। सरदार भगत सिंह जी का, राजगुरु सुखदेव, बिस्मिल, महारानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, यानी कि इस देश के अंदर लाखों क्रांति वीर जिन्होंने धीरे धीरे करके इस देश में स्वराज लाने की कोशिश की। आंदोलन था, अभी क्या चीज रहेगी आपकी? अभी आंदोलन हमारे जैसे संगठन के जितने भी हमने विश्वास किया, जिन किसान भाइयों पे, जो किसानों के भाई हमने उनको भाई एक ओहदा दिया कि भाई ये हमारे हेड बनेंगे, ये जागरूक है और जागरूकता के विषय पे ये बात करेंगे सरकार से। सरकार ने कानून बनाए WTO के दबाव में, कृषि कानून तीनों के तीनों, यानी कि हिंदुस्तान का जो 84% किसान और मजदूर खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, और इनको मजदूर ही हाथ में एक सरकार का षड्यंत्र था ये, अगर एक आम नागरिक के, इस देश के आम नागरिक के हाथ में एक कटोरा थमा के और भीख मंगवाई जाए, इनसे उतनी ही मेहनत करवाई जाए जैसे कि अंग्रेज करते थे। अंग्रेज़ों में और हमारे अपनों में मुझे तो लगता नहीं है कोई अंतर आया हुआ हो। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हम विश्वास करने वाले लोग तो ज़रूर हैं, लेकिन छलने वाले लोग, अगर हम सही तरीके से अपने लोकतंत्र को पहचाने, जिन क्रांतिवीरों ने शहादत दी, इस देश के ऊपर कुर्बानियाँ दी स्वराज लाने के लिए। जैसे आप कह रहे हो छलने वाले लोग, ये छलने वाले लोग कौन थे? ये छलने वाले लोग, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे जयचंद बोला जाता है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में जयचंद जैसे, जो कि हमारे अंदर भाईचारे के अंदर सारी की सारी रिपोर्ट लेकर के और अंग्रेजों को प्रस्तुत करते थे। आपके अंदर जयचंद कौन थे, मैं ये पूछ रहा हूँ? हमारे अपने ही। अच्छा। और आज के दिन भी हमारे अपने ही कुछ जयचंद ऐसे हैं जो जिस प्रशासन, जो सिस्टम हम बनाते हैं, वो दीमक की तरह इस देश के हमारे अपने खजाने को चाट रहे हैं, वो जयचंद है। आपके भाई आपके साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के दिन जो हमारी सरकारें हैं, जो 67% करप्टेड लोग बैठे हुए हैं हमारी पार्लियामेंट में, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी सरकार कह रही है, अंदरूनी सूत्र बोलते हैं ये बात, कि भाई जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और अपहरण के ऐसे संगीन अपराध जिनके अंदर लगे हुए जिन लोगों पे, और उन्हीं के ऊपर हम श्याम दान दंड भेज करके। आखिरी संदेश गवर्नमेंट को क्या देना चाहेंगे? आखिरी संदेश, अगर इस देश से प्रेम करते हैं, अगर इस देश के नागरिक से प्रेम करते हैं, अगर आम किसान से प्रेम करते हैं, आम बच्चे से, आम छोटे व्यापारी से और आम मजदूर से अगर प्यार करते हैं, तो देश के सबसे पहले हर नागरिक को सम्मान शिक्षा, सम्मान स्वास्थ्य, सम्मान रोजगार और सम्मान व्यापार, ये सबसे जरूरी है। तभी राष्ट्र के अंदर प्रगति हो सकती है, तभी स्वराज आएगा, तभी विकास होगा। तभी विकास
विकास तो भाई साहब हर जगह होते हैं, हर घर में विकास मिल जाएगा, लेकिन प्रगति कहाँ गई हमारी? उस बेटी ने क्या कसूर किया? जैसे कि एक आधा अधूरा नारा लगाते हैं हमारे कुछ भाई, क्या कहते हैं, जय श्री राम, लेकिन नारी शक्ति का अपमान क्यों? ये मैं क्यों कह रहा हूं? कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई नारी शक्ति का, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के साथ सीता मैया ने अपनी पत्नी धर्म निभाते हुए और पति का धर्म निभाते हुए 12 वर्ष का वनवास और 2 वर्ष का अज्ञातवास, अपने पति के प्रण को निभाते हुए 2 वर्ष का अज्ञातवास, यानी कि 14 साल रामचंद्र से भी ज़्यादा तपस्या अगर की तो मेरे देश की नारी ने की। तो ये जय श्री राम कहने की बजाय जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मेरे देश की नारी का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग। इनसे बचना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेदभाव पैदा करके ऐसी खाइयाँ, SC, ST, OBC, जर्नल, शेड्यूल्ड कास्ट, ये क्या पैतरा खेला जाता है? सम्मान शिक्षा दो भाई। सम्मान शिक्षा कहाँ गई? आपको किस लिए बनाया? पार्लियामेंट में भेजा क्यों है? नीतियाँ कुछ ऐसी लाइए जिससे कि प्रगति आए देश के अंदर। इसलिए हम आपसे, आपके माध्यम से जितने भी देशभक्त हैं, जितने भी इस देश के सच्चे राष्ट्रपुत्र हैं और पुत्रियां हैं, जो भी युवा है, वरिष्ठ है, सभी जागरूक हो। और किसी भी भाई उसमें वो होता है, अगर सरकार हमारे देश के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करती है तो प्रशासन को, सिस्टम को बदलने का राइट और उस देश के पर नागरिक का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। देश को जागरूकता पे आज क्या हो रहा है, जगह जगह मीठा जहर बांटा जा रहा है। पैसे के बल पे लोकतंत्र को जीवित रख रहे हो। रैलियां, कोई सिस्टम नहीं बता रहे हो आप। वही आज के दिन चुनाव सुधार की बात की जा रही है। चुनाव सुधार की तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, चुनाव सुधार की बात करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी इंटरनेशनल या नेशनल कंपनियां, जो भी बिजनेसमैन कंपनियां किस पार्टी को कितना डोनेशन देती हैं और किस आधार पे देती हैं, उन कंपनियों को आपसे क्या लाभ है, क्या नुकसान है? चलो वो बहुत लंबा चला जाएगा। नहीं, लंबा नहीं चला जाएगा। तो उसके लिए भी नेशनल मीडिया ने ये क्वेश्चन जरूर उठाना चाहिए कि अभी चंदे के अंदर पारदर्शिता ये पार्टियां कब लाएंगी, देश के सामने ये कब बताएंगी कि कौन व्यापारी कितना व्यापार कर रहा है, इन पार्टियों के साथ मिलकर के इस देश के आम नागरिक को कितना ठग रहा है। इसलिए मेरे देश भाई, सभी आपके चैनल को देखने वाले सभी नागरिकों का, देशवासियों का तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से MSP मिनिमम, यार कम से कम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं हम कानून में, जैसे कि MRP होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करवा दो एक बार। हाँ जी, चैनल भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई। पूरा जागरूक इस देश का हर नागरिक, पूरे कहीं पे भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रियों में मेरे देश का भारतीय नागरिक जो जागरूक है, जो अपने देश से प्यार करता है, अपनी मिट्टी से प्यार करता है, अपनी माँ से प्यार करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और जागरूक हो और जागरूकता का विषय बढ़ाओ। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोल दिया आपने भाई। एक बार दोबारा